वाली हूँ आपको 9 चैप्टर। जो आपकी न्यू एडिशन वाली बुक है इसमें 9 है, और जिसके पास पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 11.2 है, मतलब 11 चैप्टर है। ये क्लास 8 का क्षेत्र मिति चैप्टर है, इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन बोलते हैं। इसका मैं फर्स्ट सम आपको करा रही हूँ। ध्यान से देखिए, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है, समलंब जैसा, इसमें आपको फिगर भी दे रखा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 0.8 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको समलंब निकालने का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला समलंब का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। चलिए फर्स्ट सम आपको करती हूँ, इसलिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाती हूँ। देखिए इसमें ए क्या है आपका, ये है, बी क्या है आपका, ये है, एच क्या है, ये आपका ये है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि ए क्या है, बी क्या है और एच क्या है। ठीक है, ये समांतर भुजाओं की जो भी भुजाएं होती है ना, उसको हमने एक साइन दे दिया, एक नाम दे दिया कि ए है, बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है इसमें जो जो चीज हमारे पास है पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी भुजाएं हैं, तो भुजाएं ए भुजा, इसको हम भुजा ए, तो हमारी ए भुजा है 1.2 मीटर और बी भुजा है हमारी 1 मीटर। एच हमारी माने ऊंचाई, एच माने ऊंचाई। ठीक है, और एच हमारी है 0.8। और समलंब निकालने का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया, 1/2 भुजाओं को a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि आप इसका समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब चलो इसको अप्लाई करते हैं। 1/2 ए हमारा क्या है 1.2 प्लस 1, एच हमारी 0.8। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.2 और 0.8। अब इसको इससे हम अगर काटेंगे तो 2.2, इसको हमने इसको काटा तो 1.1। अब 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो हमारा आ जाएगा 0.88 मीटर का 2। ये आपका क्षेत्रफल हुआ, ये आपका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आपकी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस देखिए सेकंड क्वेश्चन का को मैं पढ़ के समझाती हूँ एक बार। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है, मतलब आपको समलंब का टोटल क्षेत्रफल दे दिया है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब जो 2 भुजाएं होती है उसमें से एक की भुजा आपको दे दी है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो आपको हमारे पास जो जो चीज होती है हम उसको पहले लिख लेंगे। हमें यहाँ पे सेकंड नंबर क्षेत्रफल दे रखा है, हमें ऑलरेडी पहले से क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल निकालना नहीं है। ठीक है, हमें निकालनी है साइड, और हमें एच भी दे दिया बेटा, एच माने ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ए पहली भुजा आपकी ए हमारे दे दिए 10, हमें बी निकालनी है। क्या निकालनी है, बी। तो हम इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल फॉर्मूला, क्षेत्रफल हमें जो दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी और h। क्षेत्रफल ऑलरेडी हमारे पास है 34, 1/2 हमारा a क्या है 10, और इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। ठीक है, और h हमारा है 4। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो ये वाला साइड है ना, ये और ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, इसे हम विलोम प्रतिलोम कहते हैं। 2/a, और इसके नीचे भी अगर 1 मान लो तो 4 आपके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 10 प्लस x। ठीक है, अब इसकी इससे कटिंग करेंगे तो इसको इससे काटा तो 2 1 जा 2, और
यहाँ पे 2 7 या 14, यहाँ पर आपका आ गया 17, ठीक है, और 10 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं साइड में दिखाती हूँ आपको करके। यहाँ पे 17 हो गया इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, एक्स यहीं रह जाएगा और ये 10 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 7। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7, मतलब आपकी दूसरी भुजा कितनी है 7, दूसरी भुजा कितनी है 7। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, एक समलंब आकार का खेत है एबीसीडी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। आई मीन आपको एक समलंब आकार का खेत दे दिया, इसका आप नाम रख लो ए बी सी डी। आपकी टोटल लंबाई है ना वो 120 आपको ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई बीसी आई मीन इसका नाम, अच्छा नाम, सॉरी मैं नाम गलत रख दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी डी, इसमें बी सी हमें दे रखा है 48, ये आपका 48 है, सी डी आपका 17 है और ए डी आपका 40 है। सबसे पहले तो हमें ये चौथी साइड निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी चौथी साइड, क्योंकि हमें इसका टोटल दे दिया, आई मीन इसका पेरीमीटर परिमाप हमको दे दिया गया है, ठीक है। फिर बोला इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा ए बी समांतर ए डी तथा बी सी पर लंब है। तो देखिए सिंपल से सबसे पहले तो हम इसका ये निकालेंगे ए बी, तीनों को सबसे पहले आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। हमें ये निकालना है कि ए बी हमारे पास पता नहीं, बी सी हमारा कितना है 48 और सी डी हमारा कितना है 17 और ए डी हमारा 40। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 105 ए बी प्लस 120 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 120 ये इस साइड आ गया 105, तो ये आपका आ गया 15, कितना निकल के आ गया 15। इतने तेज क्यों बोल रहे हो हर्षित, ये आपका 15 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 क्या है प्रांशु, ए प्लस बी, बोला करो बेटा ए प्लस बी और एच, ठीक है। हम यहाँ पे निकालेंगे 1/2, ए हमारी क्या है 40 और बी हमारी क्या है 48। और इसमें एच देखो, इसका सीधा है कि एच हमारी 50 निकल गई, ठीक है 50। अब दोनों को प्लस कर देंगे 1/2 88 मल्टीप्लाई 15, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 44 8, हाँ ठीक है। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको मैं यहाँ पे साइड में करके देखना पड़ेगा। 5 के 20 2, 5 के 20 2 22, 4 4 6 आपका आंसर आया 660 मीटर की 2, ठीक है सेंटीमीटर आंसर चेक करते हैं, मतलब आपका ये आंसर आएगा 660 मीटर की 2, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के आकार का खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शेषों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर है, ठीक है। आप ये इसका फिगर देख रहे हो, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, और 13 मीटर का भी यहाँ पे एक वो दे रखी हाइट ऊंचाई। तो खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब आई मीन आपको पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अभी ना भाई कोई साइड तो दे नहीं रखी, तो हमसे समूह का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिक्कत होगी। पर इसमें हमारा क्या बना हुआ है, 2 ट्राइंगल में बटा हुआ है। क्या बना हुआ है, 2 ट्राइंगल में। तो हम इसे ट्राइंगल के क्षेत्रफल से निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसमें हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो हम पहले फर्स्ट ट्राइंगल का
क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी सी में। चलो निकालते हैं एबीसी का। एबीसी में आपको एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है आपका बेटा? 24। ऊंचाई क्या है आपकी? ए बी सी में 8। ठीक है, इसको इससे काट दिया तो 12 8 कितना हो गया? 96। इस वाले का निकल कर आ गया आपका 96। ठीक है, 96 निकल के आ गया। सेकंड, इसी तरीके से सेकंड त्रिभुज देखेंगे ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में भी सेम फॉर्मूला है। 1/2 आपका आधार क्या है? 24 और इसकी ऊंचाई क्या है? 13। इसकी ऊंचाई क्या है? 13। इसको हमने इससे काटा तो ये बना 12। 12 को हमने 13 से गुणा किया तो आ जाएगा आपका 12 और 13 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 156। ठीक है, अब हमें दोनों त्रिभुज का निकल गया, इसका दोनों का ही निकल गया। अब इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग किया आपने तो हम इसे करेंगे 96 प्लस 156 दोनों को जोड़ के आ जाएगा 152। आई मीन मीटर की 2। ठीक है बेटा, आई मीन कि पूरे इसका समलंब का क्षेत्र ये क्या बन गया? इसको जोड़ो तो समलंब बन गया। इस दोनों का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया तो कितना है? 252 मीटर। आई मीन 252 मीटर की 2। तो आपका ये आपका आंसर हुआ। ठीक, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका 5 क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर, इसका मैंने आपको फिगर बना दिया है। कोई समचतुर्भुज है, उसकी एक डायगोनल 12 है, दूसरी 7.5 है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि भाई बस मेरे पास विकर्ण है और आप मेरे को उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 क्या है आपका? पहला विकर्ण। D2 क्या है आपका? दूसरा विकर्ण। चलो आप इसको अप्लाई करते करके दिखाते हैं। आपकी D1 कितनी है? 12। D2 कितनी है बेटा? 7.5। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल। तो हम इसका फॉर्मूला वही है, D1 मल्टीप्लाइड D2। अब इसको इस पे टोटल करते हैं। D1 हमारा 12 मल्टीप्लाई 7.5। इसको इससे काटो 6 आ गया। 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, डेसिमल है 4.0। आई मीन ये डॉट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपका आंसर हो गया 45 की सेंटीमीटर की 2 मीटर की 2। ठीक है, आप इसे मीटर की 2 लिख सकते हो। यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैं 1 to 5 क्वेश्चन मैंने इस वाली वीडियो में करा दिया है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी 6 to 10 या 11 जो भी क्वेश्चन है आपके, मैं उसमें करा दूंगी। ठीक है, और कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है, लगता है कि नहीं हमें क्लियर हुआ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।